ये एक सवाल है, इसमें लिखा है कि हर इंसान के गुरु होते हैं क्या, है ना। इसका जवाब अभी हम देंगे कि क्या सच में हर एक इंसान के गुरु हैं, ऐसा हो सकता है। पहली चीज, यहाँ पे इंसान ये शब्द लिखा है ना, इंसान मतलब मनुष्य, कि क्या हर मनुष्य के गुरु होते हैं क्या, प्रश्न थोड़ा गलत है। गुरु का संबंध शरीर से नहीं है, फिर वो मनुष्य का हो जानवर का हो फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत से ऐसे गुरु देखे होंगे जिनके आसपास बहुत से जानवर जीवन भर रहते हैं और उनके चले जाने के बाद वो भी चले जाते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि क्या हर आत्मा के गुरु होते हैं क्या, क्योंकि आत्मा मूल तत्व है। मेन क्या है, प्रमुख क्या है, आत्मा। आत्मा के बाद में क्या आएगा, वो कोई शरीर धारण कर लेगा, जानवर का हो सकता है, इंसान का हो सकता है। बाद में मन धारण कर लेगा, धारण नहीं कर लेगा, मन की धारणाएं बनाएगा। खैर, तो प्रश्न यह है कि क्या हर आत्मा का कोई गुरु हो सकता है। जी हाँ, जरूर। उत्तर, और ऐसा क्यों है ये सुनो। क्योंकि आत्मा ने बहुत से शरीर धारण किए और शरीर, खासकर मनुष्य शरीर, माध्यम है कि हमें कोई गुरु मिले, ताकि जो वो पिंजरा है ना, उससे तुम छूट जाओ। पहले जानवर का जो शरीर है और इंसान का शरीर, इसमें एक फर्क है। जानवर का जो शरीर है वो लोहे का पिंजरा है और इंसान का शरीर सोने का पिंजरा है, लेकिन है पिंजरा ही। तो इसके आगे हम कैसे बढ़े, उस पिंजरे को खोल के इस आसमान की, अनंत आकाश की हम यात्रा कैसे क्यों करें, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हर आत्मा ने शरीर धारण किया होता है और कभी ना कभी उसने किसी ना किसी गुरु की शरण ली होती है, किसी ना किसी जन्म में। तुम्हारा ये भ्रम हो सकता है कि ये जो हमारी ये शरीर है यही हमारा पहला और अंतिम जन्म है। नहीं, इससे पहले तुम्हारी आत्मा बहुत सारा प्रवास करके आ चुकी है। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है तब से तुम्हारा अस्तित्व है, और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी उसके बाद भी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो बिखरे हुए कणों में। तो हर आत्मा का गुरु होता है, क्योंकि किसी न किसी जन्म में उसने गुरु धारण किए होते हैं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम इस जन्म में, अभी जो शरीर है उसमें अपने गुरु को पहचान ना पाओ। फर्क तब पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि इतनी जागरूक, एजुकेटेड, या फिर बोलते हैं ना कि जगी हुई नहीं होती कि किसी गुरु के पास जाके शरण ले लें। तुम सोचते हो कि क्यों गुरु चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या उसमें, ये तो भारत की परंपरा है। बाहर की दुनिया में किसको गुरु है, विदेशों में किसको गुरु है, आदि 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 हजारों सवाल। बिना गुरु के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात उतनी ही सत्य है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का स्थान दिया है। क्यों दिया है, शास्त्र पागल थे? नहीं ना। गुरु इसलिए हैं कि तुम्हें दुनिया समझ आए, कोई ऊपर से भगवान आपको बताने नहीं आएंगे। कृष्ण भी जब आए, अर्जुन को जब सिखाया तो भगवान बन के नहीं सिखा रहे थे, गुरु बन के और एक मित्र बन के सिखा रहे थे। सीधा विष्णु का रूप लेके सामने बैठे उनके कि अर्जुन सुनो, मैं भी सिखाता हूं, देखो ऐसा ऐसा है। जब मजबूरी पड़ी, जब समझ आया कि अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तो विराट रूप धारण करना पड़ा, है ना। तब जाके उसने विश्वास किया कि अच्छा, कोई तो गुरु है। लेकिन आज की ये मजबूरी है कि कोई गुरु विराट रूप धारण थोड़ी कर पाएगा आपके सामने। नहीं, वो अपने शब्दों से तुम्हें विराट रूप दिखा सकता है, सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का। लिमिटेशंस हैं, इस सृष्टि में कोई अगर आया है तो लिमिटेशंस है। गुरु भी तुम्हें उतना ही दिखा सकते जितना तुम समझ पाओ। जिस चीज को तुम समझ नहीं पाते वो चीज वो नहीं बताएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। हर आत्मा के गुरु होते हैं,
इंसान तब बनेगा जो शरीर धारण करेगा। जी हाँ, उसके भी गुरु होते हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। जो समझ पाते हैं गुरु के पास चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे करोड़ों लोग हैं, 1 करोड़ में से 1 लाख लोग समझ गए कि हमारे कोई गुरु हैं। उस 1 लाख में से जो लोग गुरु के पास आए, उसमें से 1000 लोग गुरु के पास टिके, और जो 1000 लोग गुरु के पास टिके हैं, उसमें से 10 या 20 लोग ही जो टिके हैं उसका परिपूर्ण उपयोग या फायदा ले पाए। क्योंकि जो लोग टिके हैं वो भी किसी ना किसी भ्रम में होते हैं हमेशा। ऐसा कभी हो नहीं सकता, और तुम देखोगे भी नहीं कि कोई इंसान अगर उदाहरण के तौर पे किसी ने गुरु दीक्षा ली है, वो जन्म भर गुरु के साथ टिकेगा। कभी ना कभी विश्वास डगमगाएगा, नियति परीक्षा लेगी। जैसे इस ब्रह्मांड से बाहर हमें यान भेजना है, इस पृथ्वी से बाहर, तो नासा ऐसा बोलता है कि जो ऊपर कुछ 7 तरंगे होती है ना, 6 या 7 परतें होती है एटमॉस्फेयर की, है ना, उसमें से कोई तो ऐसी एक परत है जहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। शायद छठी तरंग है, लेयर इस पृथ्वी की। वहां पे इतनी फोर्स लगती है जितनी पृथ्वी पे भी ना लगी हो, क्योंकि वो उस वक्त सीधा मतलब अनंत आकाश में प्रवेश करने वाला होता है, पृथ्वी की परिक्रमा छोड़ के, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण उसे छोड़ के। उस वक्त उसको इतनी फोर्स लगती है, इतनी फोर्स लगती है, इसलिए वो नीचे से इतना फ्यूल भर के ऊपर जाना पड़ता है। वैसे ही जैसे गुरु जब मिलते हैं तो तुम्हारी इतनी परीक्षा हो सकती है, इतना तुम्हें शायद थोड़ा दुख ज्यादा मिले, शायद कुछ समस्या ज्यादा सामने आए, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा चल रही है। अभी तुम्हारी ये जो यात्रा है इस पिंजरे से, सोने के पिंजरे से बाहर निकलने की, वो शुरू हो चुकी है। इसलिए ये इतना प्रेशर बढ़ता है, और उस प्रेशर में 99% शिष्य फेल हो जाते हैं। उनका उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन होना मतलब क्या? वो मन से बोलते हैं छोड़ दो, अब क्या जाना है, क्यों जाना है बार बार, अभी छोड़ दो, समझ नहीं कुछ आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, पहले जीवन में जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये जो तुम्हारी इच्छा जुड़ी है कि कुछ जीवन में बेहतर होगा, यही तुम्हें नीचे खींचेगी, यही तुम्हारा वो पिंजरे के अंदर ही घुमाएगी। और गुरु वो है जो पिंजरा खोल के बाहर उड़ाना चाहते हैं, और तुम उड़ नहीं पा रहे हो। तो जी हाँ, गुरु होते हैं हर आत्मा के। ये इसका उत्तर है।